चलिए आज फिर से आ चुके हैं हम लोग एक नए मॉडल पेपर में। कुछ दिन से आपके 2-3 दिन से क्लास बंद था, फिर से जो है अब आपका एक भी दिन जो है मिस नहीं होगा। थोड़े से हम लोगों का जो है कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण आपके क्लास थोड़े से डिले हो गया था। पर फिर से जिस तरीके से आपका क्लास चलता था बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। बिल्कुल मॉडल सेट आपको डेली ही प्रोवाइड होगा, जैसे कि आपको चारों सब्जेक्ट एक ही क्लास में मिल जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप लोग अपना ये मॉडल सेट जैसा कि आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पेपर ऐसा ही बन के आएगा, 100 प्रश्न, ठीक है? तो बिल्कुल 100 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैथ से लेके रीजनिंग से लेके जीके जीएस के प्रश्न, इन सारे जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको पेपर इसी तरीके का मिलेगा। बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये डेली ही क्लास आपको 10 एम पे है और एक क्लास आपको मालूम है कि शाम को 8 पीएम पे है। तो 2 क्लास आपको प्रोवाइड होता है। यदि आप इन दोनों क्लासों को डेली ही करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है? तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली ही इस तरीके के क्लास प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कृपया करके आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में जो है आपको यूट्यूब पे कोई भी इतना अच्छा जो है क्लास नहीं दे सकता है फ्री में, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, ये भी आपको देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब आपको हर एक जो है प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा और जैसे ही आपका पहला प्रश्न आपके सामने आया है तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में देख लेना है। इसका जो भी उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आपको खुद से ही बताना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा और बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न जब देखने को मिलेगा, तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को बना दिया तो बिल्कुल आप वहाँ पे भी बना के आएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले खुद से ट्राई करने का मौका मिल रहा है, तो आपको खुद से ट्राई कीजिए। गलत हो या सही हो उससे बहस नहीं है। अमरूद दिया है, आलू दिया है, सब्जी दिया है, तीन आपके जो है यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और तीनों में संबंध बताना है। तो मैंने देखा कि ये भाई साहब अमरूद हो गया, ठीक है? अगर इसको अमरूद हम लोगों ने देख लिया, तो अमरूद और आलू, आपको मालूम है कि अमरूद क्या है, यहाँ पे फल है, और यहाँ पे आलू क्या है, ये सब्जी है। तो दोनों ही अलग है, दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा कौन सा, आलू, ठीक है? आप अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। और यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे है सब्जी। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका सब्जी वाला, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अंदर ही सब्जी जो है, सॉरी, सब्जी वाला जो हिस्सा है आपका कहाँ पे आएगा, तो आलू जो है, आलू ये सब्जी के अंदर आता है। तो बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा होगा ये किसके अंदर आएगा, तो आलू जो है सब्जी के अंदर आ जाएगा। ये जो है आपका क्या है, ये अमरूद जो है इनसे अलग रहेगा, ठीक है? ये सब्जी में नहीं होता है, फल में। तो इस तरीके से देख लीजिए कहाँ पे है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है? आपको अलग किसको रखना है, अमरूद को, और जो है आलू और सब्जी को एक में रखना है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग जो है छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? थोड़े से आप लोग लॉजिक को पकड़ेंगे तो आप बना सकते हो। कोशिश कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए। इस तरीके के प्रश्न में पहले देखते हैं कि वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। दो कंडीशन इसमें होता है, तो वैल्यू तो यहाँ पे घट रहा है, वैल्यू तो यहाँ पे घट रहा है, ठीक, ठीक है? तो अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ आने में कितना घटाया गया होगा, तो यहाँ पे दिखा कि 14 हमको घटाया जा रहा है, ठीक है? यहाँ से हमने देखा तो यहाँ पे कितना घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 29 घटाया है। यहाँ से आएंगे तो कितना घटाया गया है, तो यहाँ पे 13 घटाया गया है। 14 29 13, कोई लॉजिक बन रहा है कहिएगा। बिल्कुल कोई भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा कि किस लॉजिक से जो है बढ़ा रहा है घटा रहा है, ठीक है? तो इस लॉजिक को तुरंत ही हम लोग जो है हटा देंगे, दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है कि यहाँ पे 55 जाना है, ठीक है? तो अगर हम क्या करते हैं कि 6 और 9 जो अंक है,
जो है इसको गुणा कर देते हैं तो 9 छक्का 54 हो जाएगा और 1 जोड़ देते हैं तो 54 1 55 हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे कितना दिया है 55, तो 55 में क्या करेंगे 5 और 5 में क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो 5 पचे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और 25 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कितना दिया है जो है 16 दिया है। ठीक है, 26 दिया है तो 26 के अंकों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना का 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे, ये आपका मिल जाएगा 13 जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अब 13 के अंकों को ले लीजिए, क्या है 1 और 3, 1 और 3 में गुणा करेंगे 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 4 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यदि किसी भाषा में मंथ को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, और मार्च को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में अप्रैल को किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। और एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका क्लास है, ठीक है, इसके टोटल जो 100 प्रश्न है इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ तो फ्री में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो है मैं रिवीजन के लिए आपको डेली ही फ्री में देता हूँ। कहाँ पे, तो ये वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो है लिंक दिया गया होगा। ठीक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और बिल्कुल आपको डेली वहाँ पे जो है आपके क्लास के जो है मैं पीडीएफ दे देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से अपना रिविजन कर सकेंगे। ठीक है, तो जरूर जाइएगा और जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डेली ही क्लास आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड होता है। और देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या गया है, MONTH मंथ को जो है क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए OMPHT। कुछ लॉजिक यहाँ पे हमें समझ में आया कि भाई साहब ओ को यहाँ पे लिखा, एम को यहाँ पे लिखा, एच को यहाँ पे लिखा, टी को यहाँ पे लिखा, और ये होता है कितना, एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे, तो यहाँ पे तो प्लस का 2 किया है। अच्छा जी, लॉजिक आपको यहाँ पे मिल गया। वही अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, मार्च, MARCH, मार्च यहाँ पे लिखा है, इसको क्या लिखा है यहाँ पे देखिए AMTHC। अगर देखेंगे तो सी को यहाँ पे लिखा है, एच को यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ए को लिख दिया, यहाँ पे एम को लिख दिया, और यहाँ पे कितना आर से टी होने में 2 ठो प्लस कर दिया। बिल्कुल हमारा लॉजिक जो बन रहा है बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि बीच वाले में जो है आपको क्या करना है, 2 ठो जोड़ना है, बाकी सेम पलट देना है। ठीक है, APRIL, ठीक है, अप्रैल लिख लीजिए और बिल्कुल पलट दीजिए, ये जो है पी पहले लिख दीजिए, ये जो है उसके बाद में लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जो है इसमें 2 जोड़ना है, तो आर का जो है 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, टी आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो एल पहले और यहाँ पे आई बाद में हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने कहाँ पे है, कहाँ पे है आपका बिल्कुल राइट उत्तर, तो कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही क्लास में अगर आपके ऑल सब्जेक्ट मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। ऑल सब्जेक्ट आपको मैं यहाँ पे एक ही क्लास में आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके के क्लास हम डेली ही आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। पहले देखिए 25 का संबंध 52 से बता रहा है, फिर 20 का संबंध 42 से बता रहा है, तो 18 का संबंध किससे होगा। आपके मिलते हैं 10 सेकंड के समय, और ये 10 सेकंड अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 25 से जो है 52 पे क्या होगा, 25 का 2 ना कर देंगे, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 25 दूना 50 और 2 52, फिर 20 से जो है 42 पे जाना है, तो 20 दूना 40 और फिर 2 जोड़ देंगे 42। ठीक है, तो 18 में वही काम करेंगे, 2 से गुणा और 2 जोड़ देंगे, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और 2 जोड़ेंगे तो 36 2 38। 38 जो है आपको देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, 38 आपका बिल्कुल राइट उत्तर बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करते हैं कि चार जो है संख्याएं दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरीके से समान है और एक जो है असंगत है। उस असंगत समूह का जो है चयन करें जो अन्य से अलग है। ठीक है, असंगत है मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि चार ऑप्शनों में से तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है, तो अलग वाला जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पे चार ऑप्शनों देखा, तो यहाँ पे थोड़े से अगर आप भी लॉजिक के तरफ चलेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है थोड़े से आप इस प्रश्न को ध्यान देंगे अच्छे तरीके से तो बना सकते हैं। हुआ क्या है, अगर पहले वाले को देखेंगे तो 10 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस का एक किया है तो 10 का स्क्वायर एक कितना होता है, 101 हो जाएगा। फिर अगला में देखिए 7 का वर्ग करेंगे 49 और एक 50 होता है। यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, 5 का वर्ग करेंगे और एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 बचे 25 से एक 26 होगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे और एक जोड़ेंगे तो 3 तरीका 9 एक 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 7 49 एक 50, 10 दहाँ के 100 और एक 101 है। देखिए यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 10 है। परंतु जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पे तो आ रहा है आपका कितना, 26 आ रहा है, पर ये बता रहा है भाई साहब कितना, 31। तो बिल्कुल गलत जो उत्तर है आपको यहाँ पे किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाला अलग है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है ज्ञात करें। अब जो है आपको बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय और ये 10 सेकंड आपको बहुत महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, तो आपको इसको गंवाना नहीं है और बेहतर तरीके से इसका जो है उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि यहाँ पे 20 लाना है। ठीक है, तो 6 और 8 में गुणा कर देते हैं, 6 और 8 तो ये कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 40 लाना है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़े से जो है प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं कि 40 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 6 से 1 कम कर लीजिए तो कितना होता है, ये 5 हो जाएगा। 6 से 1 कम करके गुणा करेंगे तो 5 8 है 40 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी तरीके से ये 21 है, 21 में से 1 घटा दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे देखिए कितना है, 25। तो 20 में 25 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 500 हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 14 दिया है, 14 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 13 और 13 में यहाँ पे कितना दिया है, 7। 13 में 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। ठीक है, और 91 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से आपको बताना है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, पासे से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित सीट को मोड़कर कौन सी जो है विकल्प आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी विकल्प आकृति बनाई जा सकती है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो पासा के जो है 6 फलक हैं, 6 से जो है कौन से पासे के जो है फलक बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय है। 10 सेकेंड जो है आपके पास है इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ये बड़ी लाइन आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें पहले वाले का संबंध है तीसरे से बता दीजिएगा। मतलब 2 का जो है अपोजिट आपको बताना है कि 3 होगा। ठीक है, 2 का अपोजिट 3 होगा। उसके बाद से देखिए जो 4 है, 4 का अपोजिट आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बचा हुआ 1 और 5। तो 1 जो है आपके किसका अपोजिट हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको इसका मतलब क्या होता है अपोजिट का ये भी जान लीजिए कि जब आपको पासे में 2 दिखाई देगा तो 3 कभी भी नहीं दिखाई देगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक ही इसमें से दिखाई दे सकता है। अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं, 6 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं, 1 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं, 5 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं। मतलब ये होता है अपोजिट का नियम। यहाँ पे देखिए 1 और 5 दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों अपोजिट हैं तो ये कभी भी नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके आगे देखिए 4 और 6, 4 और 6 अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4 और 6 तो बिल्कुल ये भी कभी भी नहीं एक साथ दिखाई दे सकता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 2 4 5,
यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, तीनों अलग अलग हैं। बिल्कुल यही बनेगा ये पासा का बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, ठीक है। तो ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। देखिए अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसमें या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बुध मिलेगा, ठीक है। मतलब 4, ऑप्शन 4 वाला पहले स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अगर उसके बाद से जाएंगे तो 4 के बाद से क्या होता है, बुध के बाद से क्या होता है, शनि होता है, मतलब 2, 4, 2। उसके बाद से क्या होता है, तो आपका होता है पृथ्वी। शनि के बाद से क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद से होता है मंगल, मंगल यानी कि पहले नंबर आ जाएगा और उसके बाद से आएगा सबसे लास्ट में शनि। ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में ही दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब देना है आपको। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब बताएंगे कि जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आपको वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बताना है आपको कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। थोड़े से लॉजिकली आप सोचिएगा तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, समझिएगा। ये है जी, जी से लिखा है ई। अगर देखेंगे तो जी का कोड 7 होता है, ई का कोड 5 होता है, मतलब माइनस का 2 किया है। ई से सी लिखा है मतलब 3 लिखा है, मतलब 2 ठो यहाँ पे भी माइनस किया है, फिर यहाँ पे 2 ठो माइनस किया, फिर इसके आगे 2 ठो अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है जेड हो जाएगा, जेड से पहले वाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पे आपके उत्तर में क्या बनेगा, वाई। जब यहाँ पे देखिएगा जेड के बाद से क्या आता है, फिर आपका ए स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके पहले क्या होता है, जेड से पहले वाई होता है। तो इसके पहले जाना है तो जेड, जेड से पहले जाएंगे तो वाई। तो वाई से हमारा स्टार्ट होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर और वाई से केवल एक ही जो है वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समूचे का जो है चयन करें जो दिए गए समूचे से संबंधित है। बिल्कुल आपको जो है ग्रुप डी में सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों को रेगुलर ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिए। किसी तरीके का जो है गड़बड़ी नहीं होगा आपकी तैयारी में और बहुत बेहतरीन आपको जो है यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। साइंस के अभी प्रश्न मिलेंगे, फिर जीके के मिलेंगे, फिर अंत में मैथ के प्रश्न मिलेंगे। तो 3 सब्जेक्ट अभी बाकी है, आप बिल्कुल क्लास में बने रहिए अंत तक। आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 15 से 7, 7 से यहाँ पे 110 लिखा है। लॉजिक बैठाइए, लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए जो यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है। क्या लिखा है, 15 और उसमें गुणा कर देते हैं 7 से, तो 15 7 कितना होता है 105 और 105 में फिर 5 जोड़ देगा तो ये हो जाएगा 110। अब उसी तरीके से कुछ में लॉजिक लगा है, ये हमको देखना है। तो 21 में 4 से गुणा करेंगे, 21 चौका 84, 84 में 5 जोड़ेंगे 89 हो जाएगा, ये लिखा है 90, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 17 दूना 34, 34 और 5, 34 5 कितना होता है 39, ये लिखा है 44, बिल्कुल गलत। 18 5 90 और 90 5 95, बिल्कुल आपका सही उत्तर कहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। 18 पचे कितना होता है 90 और 90 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 95 और यही लॉजिक आपको ऊपर में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, 11 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि एम जो है एफ के जो है 85 मीटर जो है दक्षिण पश्चिम में है। यदि सी जो है एफ के
85 मीटर दक्षिण पूर्व में हो तो सी जो है एम के सापेक्ष किस दिशा में है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझना है। बिल्कुल सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में आपको आने क्या चाहिए ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए कि दिशा कौन सा होता है। ऊपर होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, चारों दिशाएं आपको अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया। अब बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको बना देना है। एम जो है ना, एफ से जो है 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम दिशा देखिएगा तो ये जो है दक्षिण, देखिए ये है और ये पश्चिम है, तो इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से अगर हम इधर चलते हैं तो यहाँ पे मिलेगा कौन, एम। किससे, एफ से जो है मिला है एम। यहाँ पे कितना, तो ये बोल रहा है 85 मीटर दूर है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी जो है एफ के जो है 85 मीटर दक्षिण पूरब में है। तो देखिए दक्षिण पूरब, देखिए ये वाला हिस्सा का बात कर रहा है। तो यहाँ से जब हम इधर चलेंगे, ठीक है, तो ये भी कितना चलना है हमको, 85 मीटर ही चलना है दक्षिण पूरब में। तो यहाँ पे आएगा आपका कौन सा बिंदु, सी बिंदु। अब बोला क्या गया है कि तो सी जो है, सी जो बिंदु है वो एम के किस दिशा में है, ये आपको बताना है। जो ये सी बिंदु है आपका, ये एम से किस दिशा में है। तो देखिए एम के जगह पे यहाँ पे जो है दिशा बना लीजिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो देख लीजिए ये कौन सी दिशा में बन रहा है, सी। तो बिल्कुल कहिएगा पूरब दिशा में है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न कभी भी गलती नहीं होंगे, थोड़े से आप लॉजिकली सोचेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले इसके जो है समीकरण को लिख लीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत इजी हैं, यदि आप अच्छे तरीके से जो है समझ गए तो इसके बाद से जो है आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को जो है गलती नहीं करेंगे ब्लड रिलेशन में। देखिएगा बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला कह रहा है कि ए और बी जब प्लस में होंगे तो ए जो है बी का जो है पुत्री है। ठीक है, जब गुणा में है तो ए क्या है, बी का जो है पति है। जब माइनस में है तो ए क्या है, बी का माँ है। ए और बी प्लस में होंगे तो ए भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा है तो गुणा वाला में आ जाइए। गुणा वाला क्या है, गुणा वाला लॉजिक क्या है, पति है। मतलब पहले वाले का जो है ये दूसरा वाला क्या है, पति है। ठीक है, तो ये पत्नी हो जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे पत्नी लिख लीजिए, पति लिख लीजिए, पति। अब देखिए यहाँ से आगे चलिए, यहाँ से आगे चलिए, क्या लिखा है, प्लस। प्लस का अर्थ देख लीजिए क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाई है, तो यहाँ पे भाई हो जाएगा। प्लस का अर्थ भाई है तो ये भाई हो गया, इसका ये भाई हो गया। इसके आगे चलेंगे तो भागा, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ जो है आपको बताया गया है पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्री रख लीजिए। इसके आगे देखिए है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ देखिए माँ है, तो यहाँ पे माँ रख लीजिए। ठीक है, अब बोला गया है कि जेड जो है भी से कैसे संबंधित है। जेड जो है, ये जेड, ये भी का कौन है, तो ये पुत्री है, तो यहाँ पे तो माइनस लगा लीजिएगा। अब देखिए ये जेड है, जेड की ये कौन है, पत्नी। पत्नी का ये कौन है, पत्नी का कौन है, ये भाई। और पत्नी के भाई हो गया, भाई की ये कौन है, पुत्री है। भाई की ये कौन है, पुत्री है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। पहला ऑप्शन गुणा में क्या कह रहा है, पति है। ठीक है, हमने पत्नी लिखा है, पति है ना, पति है तो यहाँ पे ये प्लस में रहेगा, ये पत्नी है तो माइनस में हो जाएगा ना। इसके जेड का जो है ये क्या है, पति है। ठीक है, ये पति का कौन हो गया, भाई हो गया। यहाँ पे भाई दिया है प्लस का अर्थ तो, और भाई का जो है ये क्या है, पुत्री है। ठीक है, तो भाई का पुत्री। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो जेड है, जेड भी से कैसे संबंधित है, भी का जेड क्या लगेगा, तो इसका ये कौन है, ये कौन है, इसका जो है भाई। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो ये आपका इधर से चलिए, जेड जो है इसका कौन है, भाई। अब जेड की ये कौन है, पति। पति के ये कौन है, भाई। पति के भाई हो गए, पति के भाई। पति के भाई के जो है ये कौन हो गई, पुत्री हो गई। तो इसको क्या बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा पिता के भाई की पत्नी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जहां दिए गए समीकरण को जो है संतुलित करने के लिए, यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है इसमें प्लस माइनस को जो है सही ढंग से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो व्यवस्थित कर दीजिए। आप बिल्कुल इसको बना सकते हो किस तरीके से, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे माइनस रख लीजिए, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आपको माइनस रखना है। बनाइए, इसमें क्या करिएगा, तो ये 4 और 5, 5 और 3 8, 8 में से आपको क्या घटाना है, 6, तो 20 होगा। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला माइनस, फिर गुणा, फिर गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, आप कर दीजिए 3 5 15, 15 में से जो है कितना, 15 5 20, 20 में से 21 घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि इसमें तो टोटल ही क्या है, ये भी गुणा में है, इधर तो गुणा हो जाएगा। 15, 15 5 में से घटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपका यहाँ पे अगला देख लीजिए, ये पहला भागा दिया है, उसके बाद से प्लस दिया है, उसके बाद से गुणा दिया है। 3 5 15, इसमें भाग देंगे, ये
5 में 1 से तो 5 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो 15 5 कितना हो गया 20। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला दिया गया है। ठीक है, भागा प्लस और गुणा को रखेंगे तो बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा। अब चलिएगा, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? 15 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि यदि शब्द वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है अपने मूल स्थान पर रहेंगे। आपको जो है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस शब्द को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाना है, तो इसका जो है सही क्रम क्या होने वाला है? अब बताइएगा। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले अक्षर आता है उसको पहले रखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में रखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप मिलाते चलिएगा। लिखा है वाटर, तो वाटर लिख लीजिए, और वाटर में क्या करिए कि इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला में लिखिए। तो वाटर में देखिए सबसे पहले जो है क्या है आपका ए, तो ए पहले आएगा। ए के बाद से कौन सा अक्षर आएगा इसमें से? ई। ई के बाद से कौन सा अक्षर आता है? आर। आर के बाद से कौन सा अक्षर आएगा? टी। टी के बाद से कौन सा अक्षर आएगा? डब्लू। डब्लू जो है सबसे बड़ा वर्ड है, तो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है अपने मूल स्थान पे ही रहेंगे। तो मूल स्थान पे देखिए डब्लू के नीचे डब्लू है नहीं है, तो ये भी आपका गलत। ए के नीचे ए होना चाहिए, टी के नीचे टी होना चाहिए, ई के नीचे ई। ये कोई भी अक्षर जो है मिल नहीं रहा है। ठीक है, सब चेंज हो रहा है, तो इसमें हम बताएंगे कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मूल स्थान पे है। पहले वाला में जो था वो जो है चेंज करने पर भी यहाँ पे दिखाई दे, वैसा नहीं हो रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये ए बी सी लिखा गया। ठीक है, अब कोई बोल दे यहाँ पे डी लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे जो है सी, तो इसमें कोई बोलेगा कि कितने अक्षर जो है पहले वाले भी पहले में थे और दूसरे में, तो देखिए यहाँ पे दो हो जाएंगे, बी और बी, सी और सी एक स्थान पे मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि उस जो है विकल्प का चयन करें जो दिए गए तीसरे अक्षर समूह से जो है तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एस से एच लिखा है। ठीक है, यस से एच, और यहाँ पे यू से एफ लिखा है, जी का जो है टी लिखा है, ए का जो है जेड लिखा है, ए का जेड। अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा, आई का आर, बिल्कुल अपोजिट ही सारे वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, एस का अपोजिट एच होता है, एस यू का अपोजिट एफ होता है, जी का अपोजिट टी, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई होता है। तो अब जो है हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है बिल्कुल अपोजिट जो है लिखा गया है, तो हम भी अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो जी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होता है? भी होता है। तो जी और भी जो है आपके बिल्कुल बनने चाहिए, और ए का अपोजिट तो जेड ही होता है, ये तो सबको मालूम है। ये आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा आपका अगला प्रश्न की निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली जो है आने वाली आकृति का जो है चयन कीजिए। अब जो है एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें जो है अगला पद जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय, और इस 10 सेकंड में आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। बताइए, बिल्कुल आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला ये पहले समझ लीजिए। हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, आप कहिएगा कि ये जो है षष्ठभुज है। ठीक है, षष्ठभुज के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो पंचभुज हो गया। पंचभुज के बाद से यहाँ पे क्या हो गया? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बाद क्या होगा? त्रिभुज होगा। ठीक है, अब त्रिभुज कहाँ पे होगा इसको भी देखिए। ये पहले इस कोना पे है, फिर इस कोना पे आया, फिर इस कोना पे आया, तो अब जो है आपका इस कोना पे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिएगा। बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर वहीं पे होगा। ये वाला गलत,
और यहाँ पे त्रिभुज बना है, बिल्कुल ये भी गलत है। ठीक है, 2 ठो तो गलत हो गया। अब देख लीजिए आपको क्या करना है कि ये जो है आपको यहाँ पे तो ये मिल गया त्रिभुज, ठीक है, और ये दोनों गलत भी मिल गए। अब इसके आगे जो है ढूंढना है आपको, तो किस तरीके से ढूंढेंगे आप, यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली सोच लीजिए। ये लकीर यहाँ पे है, यहाँ से उठ के आपके कहाँ पे चल गया, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पे गया, तो यहाँ के बाद यहाँ पे आएगा लकीर, ये वाला हिस्सा में लकीर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लकीर आना चाहिए, तो इन दोनों में ही लकीर यहीं पे है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है रंगा वाला भाग देख लीजिए, इसमें का जो है ये जो है आपका क्या बन रहा है, बर्फी टाइप का बन रहा है, तो इसमें का जो है हिस्सा कौन सा रंगा हुआ है, ये देख लीजिए। पहले ये वाला हिस्सा रंगा हुआ है, ठीक है, ये वाला के बाद ये वाला रंगा हुआ है, ये वाला के बाद से जो है बिल्कुल आपका कौन सा रंग दिया गया है, इसके जस्ट सामने ये वाला रंगा गया है, ठीक है। तो इसके बाद वाला कौन सा रंगा जाएगा, तो इसके बाद वाला, इसके जस्ट जो है बाद वाला कौन सा रंगा जाएगा, तो देखिए इसके बाद वाला ये वाला रंगा जाएगा जो खाली है, ये वाला। देखिए ये तो रंगा ही गया है यहाँ पे, तो सेम टू सेम थोड़ी ना रहेगा ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है कथन दिया है कि सभी वर्ग जो है गुलाम है, ठीक है, सभी वर्ग जो है गुलाम है, कुछ गुलाब जो है तोते हैं, और कोई तोता जो है वर्ग नहीं है। ये जो है आपके जो है 3 कथन दिए गए हैं, और इसके निष्कर्ष जो है आपके सामने यहाँ पे 2 ठो दिया गया है। अब बोला गया है कि कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं। आपको यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली मैंने हर एक जो है मॉडल सेट में भी पढ़ाया हुआ है, तो गलती नहीं करना है। 10 सेकंड का समय है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से आपको नहीं करना है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी वर्ग, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्ग, ठीक है, और जितना भी वर्ग है ये सभी क्या है, गुलाब है, ठीक है, तो ये गुलाब के भीतर आ जाएगा, यहाँ पे गुलाब लिख लेते हैं। कुछ गुलाब तोता है, गुलाब का कुछ हिस्सा क्या है, ये तोता है, ठीक है, तोता यहाँ पे कर लीजिए। कोई भी तोता जो है वर्ग नहीं है, तो देखिए ये तोता अलग ही रहेगा, किससे, वर्ग से, वर्ग अलग रहेगा, तोता अलग रहेगा, इसमें किसी तरीके का संबंध नहीं बोला जा रहा है कि होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे जो हम लोगों ने यही सोच लिया है, यही कर दिया है। अब बोला क्या गया है, निष्कर्ष में आ जाते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे निष्कर्ष के अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। पहला कह रहा है कि कुछ तोते जो है गुलाब है, तोता का कुछ हिस्सा गुलाब में है, तो देखिए ये है ये है आपका गुलाब, ये जो है गुलाब है, और ये है तोता। तो तोता और गुलाब में देखिए बिल्कुल संबंध है कुछ का, ठीक है, कुछ तोता जो है गुलाब है, और कुछ गुलाब जो है तोता है। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पे आइए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला देखिए क्या कर रहा है कि कुछ वर्ग तोते हैं, ये देखिए वर्ग है, और वर्ग का कुछ हिस्सा तोता से संबंधित है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। पहले ही बोला गया है कि कोई भी तोता वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा कुछ वाला हिस्सा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो हम बताएंगे कि निष्कर्ष केवल कौन सही है, और तो निष्कर्ष 1 जो है पालन कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि कश्मीर जो है, कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, ठीक है, कश्मीर को बोला गया है पृथ्वी का स्वर्ग है, ये कथन टाइप वाला प्रश्न है। अब इससे निष्कर्ष कौन से बन रहे हैं, कह रहा है कि कश्मीर जो है सबसे सुंदर स्थान है, दूसरा कह रहा है कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। तो इसमें कौन से कथन जो है सही हो रहा है, ये आपको बताना है, या दोनों ही सही हो रहे हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का आपको बताना है उत्तर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले देखिए बिल्कुल ये जो बोला गया है कि कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, मतलब कश्मीर जो आपका एरिया है बिल्कुल आपको स्वर्ग के जैसा, मतलब बहुत ही मनमोहन जो है ये जगह है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कश्मीर सबसे सुंदर जगह है, बिल्कुल सुंदर जगह होगा तभी तो स्वर्ग माना जाएगा। उसके बाद से दूसरा कह रहा है कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना बताया गया है कि कश्मीर के लोग अच्छे हैं, वहाँ के स्थान अच्छा है, लोग लोग अच्छे नहीं है,
ये यहाँ पे नहीं बताया है कि वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, लोगों के बारे में नहीं बताया गया है, केवल वहाँ के स्थान के बारे में बताया गया कि कश्मीर स्थान जो है, जगह जो है, एरिया जो है बहुत सुंदर है। तो बिल्कुल आपको केवल बताना था राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो है आपको मिलेंगे यहाँ पे फटाफट से साइंस के जो है, फटाफट से साइंस के जो है 25 ठो प्रश्न, ठीक है। और बिल्कुल आपको इससे एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपको जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या बताना है आपको कि आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से जो है आपको 2500 तो प्रश्न कराऊंगा, बहुत कम समय लगेगा, और बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से जीके के प्रश्न करेंगे, फिर जो है आपके मैथ के प्रश्न करेंगे, तो आपको फुल टू फुल आपको क्लास यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अब किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, जो पत्तियां होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कहिएगा कि रंध्र द्वारा क्या होता है, पत्तियों में जो है, पत्तियों में आदान प्रदान गैस का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त दाब जो है, रक्त दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताएंगे तीसरे नंबर प्रश्न का। तो इसको नापते हैं किससे, स्फिगो मैनोमीटर से, ठीक है। स्फिगो मैनोमीटर आपको याद रखना है रक्तदाब के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दही के जमने में कौन से जो है क्रिया होती है, जो दही जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है कि दही जमता है, ठीक है। बताइए कि दही के जमने के कौन से जो है क्रिया है। तो ये जो है आपको बताना है कि किण्वन क्रिया जो है, इसी इसी के कारण जो है दही क्या होता है, जमता है। तो बिल्कुल आपको जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था। आशा करता हूं कि आपने सी को ही बताया है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये कब होती है, बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब हो रही है। आपको कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन सही करना है इस साइंस के 25 प्रश्नों में से। बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये आपको बताना है कि ये दिन में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होता है, दिन में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्लोरोफिल वर्णक का जो है रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो है रंग कैसा होता है, बताइएगा कि जो क्लोरोफिल होता है इसका वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो बिल्कुल कहिएगा क्लोरोफिल कैसा होता है, हरा होता है, जिसके कारण पत्तियां भी क्या होती हैं, हरा होती हैं। आपने अच्छे तरीके से छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघलाकर पिघला दिया था, मतलब पीसकर पिघला दिया था, सॉरी। कह रहा है कि कौन वैज्ञानिक है जो बर्फ के दो टुकड़े लिया और उसको आपस में जो है रगड़ के, पीसकर मतलब रगड़ रगड़ कर जो है उसको पिघला दिया था। तो आपके उत्तर आएंगे डेवी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम से जो है आपको मालूम है तरंगदैर्घ्य को जो है मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो है कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो है कारण क्या है, बताइए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो है कारण क्या है, तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, घनत्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का जो है कारण बन सकती है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का जो है कारण बन सकती है, बताइएगा। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है अम्लीय वर्षा का कारण कौन बनता है, SO2। SO2 जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, मधुमक्खी के 10 से 1 जो है अम्ल छूटता है जिसके कारण जो है दर्द और जो है जलन होती है, वह अंत क्षेपित जो है अम्ल कौन सा है। जो चींटी का डंक है, ठीक है, उसमें से जो है अम्ल छूटता है, वो कौन सा अम्ल है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, मेथनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका जो है उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइएगा 12 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आपके अल्फा बीटा और गामा तीनों ही किरणें विकिरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव्य है। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 13 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो ये जो है द्रव कौन होता है, पारा होता है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीला थोथा किसे किसे कहते हैं। नीला थोथा जो है किसे कहते हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जंग लगने पर लोहे का भार, तो जब जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है। तो कहेंगे कि जब जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु में कौन नहीं होता है, रेडान जो है गैस नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसने जो है भारी पानी की खोज की थी। निम्न में से किसने जो है भारी पानी की खोज की थी, ये आपको बताना है। बताइए, तो भारी पानी की खोज जो है आपको याद रखना है कि ये किया था कौन, H.C. यूरे ने। H.C. यूरे जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पेट्रोल की आग बुझाने का जो है उत्तम साधन है। जो पेट्रोल की आग है, ठीक है, अगर लग जाए तो उसको बुताने के लिए कौन सी जो है प्रक्रिया है, कौन सा उपाय करें कि जल्दी बुझ जाए, तो आपको बताना है कि वहां पे जो है आपको बालू की जो है यूज करना है, बालू डालना है उस पे, ताकि वो जो है जल्दी से बुझ जाए। ठीक है, अग्नि अग्निशामक जो है वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। अग्निशामक वस्त्र जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये बनाए जाते हैं किसको, स्टेप्सट्रोस का। ठीक है, स्टेप्सट्रोस जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा एक जो है RDX का जो है अन्य नाम है। निम्न में से कौन सा एक जो है RDX का जो है नाम है, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर आएगा साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा अग्नाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि यहाँ पे जो है घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो है निर्माण कहाँ से होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है, बताएंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो ये जो है आपको बताना है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सफेद रक्त कण का जो है मुख्य कार्य क्या है। सफेद रक्त कण का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बताना है इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोध जो है क्षमता जो है धारण करना। ठीक है, धारण करना यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पे 25 ठो आपके जो है जीके जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, साइंस का, सॉरी। अब चलते हैं जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, और बिल्कुल आपके 20 ठो इंपोर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा यहाँ पे जीके जीएस के। ठीक है, कह रहा है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ पे 20 ठो जीके के प्रश्न आपको करना है। ठीक है, 20 में से कम आपके 8 सही होने चाहिए। तो ये कौन सा रोग होता है, पलीहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सुनहरी क्रांति का जो है संबंध किससे है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है सतवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन है। सातवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन है, बताइए। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है उत्तर क्या होगा कि सातवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन है, तो आपके राइट उत्तर होगा सिमुक होता है। ठीक है, सिमुक जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा स्थल की जो है खोज किसने किया था। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा कि ये किए थे दयाराम
सहानी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये आपके सामने कह रहा है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? छठे नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा सरोजिनी नायडू को जो है भारत का कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? सातवें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो पानीपत आपका कहाँ पे है? हरियाणा में है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कागज का जो है आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का जो आविष्कार है वो भारत के किस देश में हुआ है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आठवें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि कागज का जो है आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने कि समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है फायदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा लॉर्ड मेकाले को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता जो है किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो कंप्यूटर के पिता जो है आपको याद रखना है चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का जो है निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बाल श्रम का जो है निषेध करता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो कहिएगा ये जो है अनुच्छेद 24 करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सरहुल किस राज्य के जो है प्रमुख त्योहार है? सरहुल जो है किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा? ये जो है झारखंड का जो है प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी जो है नहर कौन सी है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे इंदिरा नहर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत का जो है संगठन किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो ग्राम पंचायत का जो है यहाँ पे आपको याद रखना अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जामा मस्जिद का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? ये जो है 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भविष्य का जो है ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके 20 जो है जीके जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मैथ के प्रश्नों की ओर और फटाफट से जो है मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है मैथ का पहला प्रश्न और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे अच्छे तरीके से राम ने 14% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद 11,700 वापस किया। राम द्वारा ली गई धनराशि क्या था, ये आपको बताना है। अब जो है देखिए ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है एस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे
दर बटा 100, ठीक है, यही होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इसमें हमको मूलधन नहीं मालूम है, वो धन कितना है ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देना है। ब्याज निकालना है तो क्या हम कर सकते हैं कि जितना हमने जो है पैसा दिया, कितना 11,700 दिया है, तो 11,700 में से हम क्या करेंगे कि अपना खुद का पैसा जो मूलधन है उसको निकाल देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, ब्याज जो दिया गया है। तो अब वही काम कर देते हैं, यहाँ पे एसआई निकाल लेंगे। तो एसआई मतलब हो जाएगा जो आपका टोटल पैसा है उसमें से मूलधन को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी गुणे, पी मतलब मूलधन हमको नहीं दिया गया है, टी कितना दिया है कि समय 4 वर्ष, गुणे दर कितना है 14% बट्टा में हो जाएगा 100। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे 4 के पहाड़े में 25 मर्त में, अब यहाँ से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। और 25 सत्ते 25 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 के 5 हो जाएगा। और हासिल कितना हो जाएगा आपका, 25 जो है आपका 170 17 हो जाएगा। फिर 25 एकम में 25, 25 और 17, 25 और 17 आपका कितना हो जाएगा, 42 के 2 हो जाएगा। फिर 25 एकम में 25 और 4, 25 4 कितना होता है, 25 और 4 29 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 25 से कम है 25 पी हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 14 पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 14 जो है यहाँ पे 25 इस बगल जाएगा तो प्लस का 25 पी हो जाएगा, तो 14 25 कितना होता है, 39 पी हो जाएगा, ठीक है। 39 पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इतना है। तो इसमें जो है पी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 39 से भाग दे देंगे। देख लीजिए यहाँ पे 39 के पहाड़े में कितने मर्त में आ रहा है, 39 के पहाड़े में कितने मर्त में आएगा, तो ये आपका कितने मर्त में आएगा। अगर 39 में देखिए किससे गुणा कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 85 से गुणा करके देख लेते हैं। 39 में 85 75 इसी से गुणा कर लीजिए। 39 में किससे गुणा करेंगे, 85, 85 से कर देते हैं, 5 9 45 के 5 हो जाएगा। और 5 15, यही होगा आपका कितना, आपका जो है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 8500। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है एक मंदिर में प्रत्येक दिन औसतन जो है 75 फूल चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एक मंदिर में कितना फूल चढ़ाया जा रहा है, एक मंदिर में जो है प्रत्येक दिन औसतन जो है यहाँ पे 75 फूल चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार को जो है छोड़कर शेष दिन औसतन जो है 72 फूल चढ़ाए जाते हैं, तो मंगलवार को कितने दिन में। अब देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है आपके यहाँ पे 75 फूल चढ़ाए जाते हैं, किसको, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन मतलब सप्ताह के 7 दिन। तो सप्ताह में कितने दिन हो गए, 7 दिन, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बोला गया है मंदिर में जो है प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन का मतलब सप्ताह के 7 दिन। तो 7 पचे कितना हो गया, 35, 7 पचे 7 7 49 और 3 49, 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मंगलवार को छोड़ दिया जाए तो शेष औसत औसत, तो मंगलवार को छोड़ देंगे तो कितने दिन हो जाएगा, तो 72 हो जा रहा है। और शेष कितने दिन हो जाएगा, 6, तो 6 दूना 12, 7 छक्के 42, 6 दूना 12, 42 12 कितना हो जाएगा, 42 और 1 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ पे 7 और 2 9, 92 93 जो है यहाँ पे आपका मंगलवार को चढ़ाया जा रहा है फुल, ठीक है। यहाँ पे 7 दिन का जो है 525, तो यहाँ पे 6 दिन का कितना 432, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचा हुआ जो एक दिन है मंगलवार, उसी का जो है 93 फूल चढ़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसको तो सभी लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। बोला गया है कि 7 का जो है 65% प्लस 3 का जो है 35% जो है 56 का जो है कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कितना, कि यहाँ पे जो है 7 का 65% बट प्लस 3 का 35% बराबर 56 का जो है x%, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए कि लघुत्तम ले लेते हैं नीचे का, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, काटना नहीं है। 7 बचे 35 के 5, आसान हो जाएगा बनाने में। ये हो जाएगा 7 छक्के 42 और 42 3 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए, 0, 3 5 15 के 5, 3 3 के 9 1 10, 135 बराबर इधर कितना हो जाएगा 56x/100। ये 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6, 600 जो है 60 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, तो ये 56x हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए कितने से कट रहा है, 56 और जो है ये आपके कितने से कटेंगे, ये आपके 1 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ पे 56 जो है 56 होगा ना,
ये आपका इससे कटेगा 1 मंथ में, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 10। ठीक है, 10 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 3 संख्याओं का योग जो है यहाँ पे दिया गया है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2 संख्या हैं, दूसरी, तीसरी संख्या का दिया गया है, तो पहले लिख लीजिए दूसरी संख्या और अनुपात में तीसरी संख्या, ठीक है। ये कितना दिया है? 9 और जो है 16, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली और जो है तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या को रखेंगे, तब जाके यहाँ पे तीसरी और पहली एक साथ मिलेगी अनुपात में। तो पहला और तीसरा लिखा है, तो पहला का मान कितना दिया है 1 और तीसरा का दिया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसका नया अनुपात बनाएंगे तो देखिए ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 9 अनुपात 4 चौका 16 अनुपात 4। ये बोला गया है कि दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो हम देख रहे हैं अनुपात बन गया, हमें दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 16, पहली संख्या 4 मिला है। इन सबको जोड़ देंगे, अनुपात में है तो इसके पीछे x लगा के जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा 16, 9, 25, 25 और 4 29। कितना मिला हमें? 29x मिला। ये कह रहा है कि तीनों को जोड़िएगा तो 174 मिलेगा, ठीक है। अब 29 के पहाड़ में कितने मर्त में कटेगा? तो ये कितने मर्त में कट जाएगा आपका, देखिएगा, 4 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छक्का 54, यहाँ पे 6 मर्त में कट जाएगा। बिल्कुल आपका x का वैल्यू 6 आ गया। ये बोला गया है कि दूसरा संख्या बताइए। दूसरा संख्या आपके सामने कितना है? यहाँ पे देखिए 9x है। 9x आपका दूसरा संख्या है, तो 9 गुणे x का वैल्यू कितना है? 6। 9 छक्का कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी टैंक के जो है 1/4 भाग जो है भरने में, ठीक है, 35 लीटर पानी की जो है आवश्यकता होती है। यदि इसमें से 80 लीटर पानी हो, तो इस टैंक में अगर 80 लीटर पानी हो तो इस टैंक का जो है कितना हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए इस टैंक का जो है भरा हुआ भाग क्या है? 1/4, मतलब जो है 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा का बोल रहा है ये 135 है, ठीक है। 1/4 हिस्सा भरा है, तो लीटर में बता रहा है 35 लीटर, तो टोटल इसमें भरा कितना जाएगा? 4 हिस्सा, ठीक है। तो लीटर में कितना हो जाएगा? 135, 135 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 2 14, फिर 4 एकम में 4 और 1 5, 540 लीटर का फुल उसका टंकी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस टंकी में जो है 180 लीटर जो है आपका पानी है, ठीक है। 180 लीटर पानी है कितना में से? तो यहाँ पे 440 में जो है आपका 440 का टंकी है और मात्र उसमें कितना है? 180 लीटर है, तो ये कितना जो है भरा हुआ है इसका हिस्सा? तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और यहाँ पे क्या कट रहा है? 18 तिहाई 54, 18 एकम में 18, 18 तिहाई 54, यानी कि जो है 1/3 हिस्सा जो है अब उसका जो है टंकी का क्या हुआ है? भरा हुआ है। 1/3 हिस्सा देख लीजिए, बिल्कुल आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आज जो है जो भी आपके प्रश्न मैंने पढ़ाया बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा ये क्लास। तो जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब